आप सभी को कल का समय है, शाम का वो आपको याद होगा जब अमेरिका के इंटरफेरेंस के बाद में भारत और पाकिस्तान का युद्ध विराम पर बातचीत हुई और फाइनली युद्ध विराम हो गया था। लेकिन उसके बाद में कहते हैं ना कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। फिर से पाकिस्तान ने सीज फायर था उसका उल्लंघन किया। पहले तो चर्चा ये हुई कि सीज फायर का उल्लंघन हुआ है कि नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर ये चर्चा होना शुरू हो गई कि नहीं, अटैक नहीं हुआ है। कहीं जगह पर ये बोल रहे थे अटैक हुआ है, लेकिन फाइनली जब विदेश मंत्रालय की शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें फाइनल ये अनाउंस किया गया था कि पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन है वो किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि जब सीज फायर हो चुका था तो फिर आपने सीज फायर का उल्लंघन क्यों किया? अब सीज फायर का अगर उल्लंघन किया है तो उसके बाद में देश में किन किन राज्यों में हालात है वो कैसे बनी हुई थी। अगर हम राजस्थान के बॉर्डर इलाकों की बात करें तो हमने हमारे संवाददाता, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उनसे हमने बात की थी, तो उनका कहना था कि फिलहाल अभी तक ब्लैकआउट है, उसकी स्थिति तो बनी हुई है, लेकिन कुछ ड्रोन्स हैं वो भी वहां पर देखने को मिल रहे हैं, चाहे बाड़मेर हो चाहे बीकानेर हो। ये हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान ये जानने की कोशिश कर रहा था उसके बाद में कि आखिर भारत के पास और कितनी ताकत है, तो वो कुछ ड्रोन्स को वहां से भेज रहा था। ये हमारी बातचीत का एक नजरिया है कि हमने हमारे लोकल रिपोर्टर से उनसे बात की है। जैसलमेर की अगर बात कर ले, जैसलमेर के अंदर पूरा है वो ब्लैकआउट था। जोधपुर के अगर हालात की बात कर ले तो वहां पर भी कुछ इस तरह के हालात है वो बने हुए थे। लेकिन उसके बाद में अगर बात कर ले, सीज फायर इनकी चंद घंटे कुछ बीते भी नहीं थे कि सीज फायर की अंदर गोलियों की आवाज है वो सुनने को मिल गई। क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारा टॉप इलाका है। जम्मू कश्मीर आपका पंजाब हो गया, आपका राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ये वो इलाके हैं जो पाकिस्तान से लगते हैं। इन इलाकों के अंदर पाकिस्तान ने हमले किए थे। काफी 3 दिनों से लगातार जो शेलिंग जारी थी, गोलीबारी जारी थी, वो इन जगहों पर थी। यानी कि जितना बॉर्डर अगर आप देखेंगे, कभी भी इंडिया के मैप को अगर आप देखेंगे तो नीचे गुजरात से बॉर्डर का मैप है वो लगना शुरू होता है, कच्छ का इधर का, इधर राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर के आपके लगते हैं जिले। उसके बाद थोड़ा ऊपर जाए तो पंजाब आपका लगता है, पंजाब से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो कश्मीर आपका लगता है। तो ये वो जगह हैं जहां पर लगातार पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी है वो की जा रही थी। इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने उकसावे वाली जो पॉलिटिक्स है, उकसावे वाला माहौल था, फिर से एक बार वो बना दिया था, जिसको लेकर के वापस से टेंस माहौल था, यानी कि टेंशन का जो माहौल था वो पूरी तरीके से बन चुका था। क्योंकि शाम को ही बात हुई थी पाकिस्तान की, इंडिया की, जिसमें इंटरफेरेंस था बीच में यूएस का कि सीज फायर अब आपको शायद कर देना चाहिए उसको लेकर के। क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले थे, उसमें अखनूर हो गया, राजौरी हो गया, आरएसपुरा सेक्टर हो गया, वहां पर फायरिंग की सूचना थी वो मिली थी। पलनवाला सेक्टर में भी सीज फायर है वो हुआ था, उसका उल्लंघन है वहां पर किया गया था। लेकिन सेना को आप बखूबी जानते हैं, भारत की सेना को, वो अपना अगर कोई हमला करता है तो जवाब देना वो बखूबी तरीके से जानती है और उसका जवाब उन्होंने दिया भी। लेकिन सुरक्षा बल है वो पूरी रात अलर्ट रहे। खैर, आप ये समझिए कि जब भी किसी जगह पर या तो किसी भी बॉर्डर पर युद्ध होता है तो देश में काफी ज्यादा चिंता का माहौल है वो बना हुआ रहता है। क्योंकि देश में जो बॉर्डर पर लोग तैनात रहते हैं, हमारे सैनिक तैनात रहते हैं, उनके घर वालों की स्थिति क्या होती है आप उसको समझिए। क्योंकि उनके मन के जो हालात होते हैं, अगर आप उनको समझ जाएंगे तो शायद आप ये कभी कोशिश करेंगे नहीं कि क्या युद्ध होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। लेकिन जो भी अगर हमला करता है तो निश्चित तौर पर उसका जवाब भारतीय सेना है बखूबी तरीके से देती है। इसके साथ अगर बात करें, ड्रोन की जो गतिविधि है उसकी सूचना है वो भी वहां पर मिली थी। श्रीनगर, उधमपुर में पाकिस्तानी ड्रोन्स है वो देखे गए थे, जिन जगहों पर भारतीय सेना ने तुरंत है वो कार्रवाई की है और तुरंत एंटी ड्रोन सिस्टम है उसको सक्रिय है वो कर दिया गया था। ये सभी ड्रोन हैं वो फिलहाल जो पाकिस्तान की ओर से आए थे उनको विफल है वो कर दिया गया था। हालांकि जम्मू की बात हम करें, जम्मू ही नहीं है, जम्मू के अलावा भी पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये जो बॉर्डर के इलाके हैं पाकिस्तान के, जो लगते हुए इलाके हैं, वहां पर इसका असर है वो देखने को मिला था। उधमपुर, फिरोजपुर, श्रीनगर, पटियाला, फाजिलका, होशियारपुर, राजौरी जैसे क्षेत्र में एहतियात के तौर पर ब्लैकआउट है वो किया गया था। वहीं राजस्थान की हम बात कर लें तो उसमें
जैसलमेर है, बाड़मेर है, श्रीगंगानगर है, यहाँ पर प्रशासन पूरा एक्टिव था और ब्लैकआउट के साथ में अलर्ट है वो भी पूरी तरीके से जारी रहा था। हालांकि बाकी जो राज्य थे वहां पर सामान्य तौर पर हालात नॉर्मल होते हैं वो वहां पर देखे गए थे। अब अगर सीमावर्ती जिलों के आसपास की जगहों की बात कर लें तो वहां पर हालात कैसे थे, एक एक करके थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के अखनूर, पुंछ, राजौरी, नौशेरा, श्रीनगर, उधमपुर और आरसपुरा में शेलिंग और ड्रोन है उससे अटैक हुए थे। और वहीं मई की रात की जो स्थिति थी, फिलहाल रात की स्थिति थोड़ी सामान्य थी, लेकिन कोई फायरिंग या दुश्मन की आवाजाही है वहां पर लगभग देखने को नहीं मिली है। लेकिन नगरोटा में आर्मी बेस के आसपास संदिग्ध गतिविधियां कुछ वो देखी गई थी। उसके अलावा सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरीके से सतर्क है, क्योंकि मालूम है पाकिस्तान भले ही कहे कुछ और लेकिन करेगा कुछ और। कल रात को अगर आपको याद होगा तो पाकिस्तान का एयर स्पेस था वो पूरी तरीके से खाली था। अगर मेरे पास तस्वीर है मैं निकालकर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि पाकिस्तान का जो एयरबेस था उसकी हालात है वो कल कैसे थे। क्योंकि अगर सिचुएशन की अगर बात हम समझना चाहते हैं तो वहां का जो पूरा एयर स्पेस था वो पूरा खाली था। लेकिन उसके अलावा कुछ सामान्य जगहों की बात करें तो ये देखिए, ये थोड़ा सा वहां का स्पेस है, मैप है पाकिस्तान का एयर स्पेस का इनका। ये जो आपको इलाका दिख रहा है, ये वाला इलाका, ये पूरी तरीके से आपका, ये देखिए ये पाकिस्तान वाला इलाका है जहाँ ये पूरे आकर आप देखेंगे तो ये पूरा इलाका पाकिस्तान का, ये पूरा एयर स्पेस था वो पूरा खाली था। इंडिया का एयर स्पेस है, यहाँ से निकलते हुए नीचे आपका गुजरात से इधर निकलते हुए ये आपका वहां पर लगातार देखने को मिल रहा था। यानी कि इसके जरिए आप ये समझ सकते हैं कि जो फ्लाइट्स थी, फ्लाइट्स को डाइवर्ट है वो पूरा कर रखा था और हर तरीके से पाकिस्तान का पूरा एयर स्पेस था वो पूरा खाली था। लास्ट में ये डिपार्ट हुई थी आपकी कुछ समय पहले, उसके बाद का पूरा पाकिस्तान कराची से आपकी ये फ्लाइट उड़ी थी। जो रेड कलर की आप यहाँ पे मैं देख पाएंगे, रेड कलर की जो ये फ्लाइट है ये कराची से उड़ी थी। उसके अलावा पूरा जो स्पेस था, एयर स्पेस, वो पूरी तरीके से खाली था, क्योंकि स्पेस की जो सिचुएशन थी वो पूरी की पूरी तरीके से खाली रखी हुई थी पाकिस्तान की ओर से पूरा था। उसको बाद अगर बात करें तो कल जो घटना हुई उसके बाद फिलहाल तो सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो काफी ज्यादा अलर्ट थी और सीज फायर के बाद भी काफी ज्यादा अलर्ट मोड पर देखने को मिली थी। अब अगर बात कर ले पंजाब की, तो पंजाब में अगर बात करें सीमावर्ती जिले हैं वहां पर सिक्योरिटी है वो पूरी तरीके से अलर्ट वहां पर आपका जारी था। शनिवार की रात शाम को पंजाब के आसपास भी कई ड्रोन्स है वो देखने को मिले थे। उसके अलावा गुरदासपुर, फिरोजपुर, पठानकोट, होशियारपुर, जालंधर भी, वहां पर भी ये हालात थोड़े देखने को मिले थे। जितेंद्र, आप तक आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, शायद रौनक आपकी आवाज आ रही है। कैमरा है वो तो आपका शायद फेस तो दिख नहीं पा रहा, लेकिन वॉइस आपकी पूरी आ रही है। हम एक बार फिर से कोशिश करते हैं जितेंद्र से जुड़ने की, क्योंकि जोधपुर में वो हैं, जोधपुर से वहां के हालात हैं वो अच्छी तरीके से बता पाएंगे जोधपुर के हालातों के बारे में। उसके अलावा बात कर लें रेड अलर्ट, क्योंकि अमृतसर में भी विशेष तौर से अलर्ट है वो रखा गया था, लेकिन बाद में उस अलर्ट को पूरी तरीके से हटा दिया गया था। अमृतसर में जो अनाउंसमेंट है रविवार को करीब 4:29 पर ब्लैकआउट का ऐलान है वो किया गया था उसके, लेकिन 1 घंटे बाद बिजली की आपूर्ति को फिर से शुरू कर दिया गया। लोग गए वो घरों के अंदर रहने के लिए प्रशासन की ओर से कहा गया था कि आप लोग तमाम जो भी हैं वो अपने घरों में रहें, खिड़कियों से दूर रहें, क्योंकि पठानकोट में भी हालात सामान्य थे, फिलहाल सामान्य थे। गुरदासपुर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बहरामपुर गांव है, वहां पर लोगों ने एक मीडिया चैनल से बात हुई है, तमाम लोगों की बात हुई है। वहां पर युद्ध विराम जब हुआ है, युद्ध विराम के बाद भी तमाम लोग हैं वो काफी ज्यादा खुश हैं, वो इसमें दिखाई है वो दिए हैं। उसके अलावा राजस्थान की बात कर लें तो राजस्थान के अंदर भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और स्पेस है, वहां पर फिलहाल कोई गतिविधि है वो नहीं देखी गई है, लेकिन सतर्कता जो है, सिक्योरिटी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। राजस्थान में भी सभी जिले हैं जिसमें हमने बात करी, जैसलमेर की बात करी, हमने बात करी बाड़मेर की, बीकानेर की, श्रीगंगानगर की। यहाँ पर फिलहाल जो एक्टिविटी है अगर बॉर्डर के आसपास की, वो फिलहाल तौर पर सामान्यतः एक्टिविटी नहीं देखी गई है। अगर गुजरात की हम बात कर लें तो गुजरात में भी कच्छ और रण क्षेत्र ऐसा है जो
इलाके की स्थिति है वो फिलहाल यहाँ के नियंत्रण में थी, लेकिन निगरानी को फिलहाल, क्योंकि सिक्योरिटी ऑब्वियसली बात है, युद्ध अभी हुआ है खत्म और सीज फायर हो रखा है, तो फिलहाल तौर पर सामान्य तौर पर ये चीजें हमने देखी हैं। उसके अलावा बात कर लें, द्वारका और कच्छ में भी शनिवार शाम 7 बजे से ब्लैकआउट के आदेश थे वो दिए गए थे। इसके बाद उस आदेश को हटा दिया गया था। राज्य में अगर बात कर लें, गुजरात के अंदर गृह मंत्रालय है और राज्य का मुख्यालय है, उनकी कनेक्टिविटी बनी हुई थी। हवाई क्षेत्र, तट क्षेत्र, लगातार वहां पर समीक्षा बैठक उसको लेकर की हुई थी। राज्यों के हालात कैसे थे उसको लेकर भी बातचीत है वो हुई थी। हालांकि इन तमाम 4 जो राज्य हैं, इनके अलावा अगर बात कर ले तो सब इसके बाद भी भारत की कई जो जहां पर इलाके हैं जो पाकिस्तान से लगते हैं, वहां पर सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी अलर्टनेस है वो वहां पर दिखा रखी थी। उसके अलावा किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हमारी जो सेना थी, वो पूरी तरीके से तैयार थी। देश की सुरक्षाओं को किसी भी तरीके से ढीला है, वो नहीं छोड़ा गया था। अगर हम थोड़ा बात कर लें, क्योंकि ये तो बात हुई बॉर्डर इलाकों की, हमारे सहयोगी फिलहाल जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी टेक्निकल इश्यू के चलते वो जुड़ नहीं फिलहाल पा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप है, जिस तरह आपको कल मैंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल सीज़फायर करवाया था, उसके बाद में फिलहाल एक और डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है वो आया, इसमें वो कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए सीज फायर को लेकर के दोनों देशों की साहसिक और निर्णायक भूमिका की सराहना की है। सोशल मीडिया में की गई पोस्ट में ट्रंप ने इस कदम को ऐतिहासिक और मानवीय करार दिया है और साथ ही अमेरिका की भूमिका को भी निर्णायक रूप में इसमें प्रस्तुत किया है। क्योंकि आप जानते हैं कि यूएस की अपनी एक अलग पॉलिटिक्स है, अपनी इंडिया की एक अलग पॉलिटिक्स है, तो निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप है, इंडिया पाकिस्तान के वॉर को रुकवाने के बाद में वाहवाही लूटने की कोशिश है वो कर रहे होंगे। खैर वो वहां की पॉलिटिक्स का अपना अलग पार्ट है, अलग एक चीज है। लेकिन हाँ, राजस्थान का जो इलाका है, फिलहाल वहां की स्थिति अभी सामान्य है। लोग अपने घरों से बाहर धीरे धीरे करके निकल रहे हैं, लेकिन शाम के समय हालात कैसे होंगे, किस तरह का बना हुआ रहेगा, क्या चीजें सब होंगी, ये अपने आप में एक चीज है कि कैसे आप अपने आप को सतर्क है वो रखते हैं। हालांकि अभी स्थिति सामान्य हो चुकी है, आने वाले समय में या फिर रात के समय में क्या वापस ड्रोन्स राजस्थान के बॉर्डर इलाकों में, जम्मू कश्मीर वहां पर आते हैं, या फिर अलग चीजों से, अलग चीजों के जरिए, या फिर कुछ पाकिस्तान और नई अपनी हरकत करता है, यह देखने वाली बात होगी। उम्मीद करते हैं कि सीज फायर के बाद देश में हालात किस तरह के रहे, उनकी तमाम जानकारी है मैंने आपको दी है। ऐसी और भी खबरों के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।